जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस देह के साथ मनुष्य कहलाती हूँ और मनुष्य हूँ तो मुझे मेरा जीवन भी अपना मिला हुआ है और मैं अपने जीवन में प्रत्येक पल कर्म भी करती हूँ। अब कर्म का ये सिद्धांत है, कर्म फिलॉसफी भी कहती है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा कर्म का फल भी भोगेंगे, फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। अब कर्म तो हम बहुत करते हैं, प्रत्येक कर्मेंद्रिय से हम भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। मन के विचारों से लेकर के संकल्प करना, सोचना, स्वभावों के वशीभूत चलना, गुण अवगुण के अंदर देखने का कर्म करना, सोचने का कर्म करना, हाथ पांव से कर्म करना, मुख से कर्म करना, ऐसे हम सारा दिन अपनी कर्मेंद्रियों से भिन्न भिन्न मनसा वाचा कर्मणा कर्म करते ही रहते हैं। परंतु कई कर्म ऐसे होते हैं जिस कर्म के लिए हमें करने के पश्चात कुछ पश्चाताप होता है कि हमने ये कर्म ठीक नहीं किया, हमने ये कर्म योग्य नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु हो गया। अब जो कर्म हो गया उसके लिए मैं क्या करूं जो मुझे उसका फल इतना भोगना न पड़े। तो यह भी जीवन के अंदर हर एक का सुना हुआ है कि हमें कर्म का फल देता है प्रभु धर्मराज के रूप में। तो हम यदि प्रभु से माफी मांग लें तो हमारे कर्म का फल मिट के या तो बदल के कुछ और हो जाएगा। जो भोगना के रूप में है वो हमें नहीं भोगना पड़ेगा। अब कर्म का फल प्रभु देता है या फिर उस कर्म के साथ वो फल जुड़ा हुआ है, इस बात को भी हम थोड़ा समझ लें। हम कर्म करते हैं, अक्सर करके लोग बोलने के पश्चाताप करते हैं। क्यों पश्चाताप करते हैं? क्योंकि उनका बोल सत्य नहीं होता, राइट नहीं होता, सुखदायी नहीं होता, मीठा नहीं होता। इसका मतलब वो गलत बोल बोलते हैं, दुखदायी बोल बोलते हैं, कड़वा बोल बोलते हैं, मीठा बोल नहीं बोलते। तो उससे क्या होता है, जिसके प्रति वो बोल निकलते हैं उनको दुख लग जाता है।
और उस बोल के साथ साथ कई बार मनुष्य ऐसे बोल बोलता है जिससे सामने वाले का अपमान होता है, उसका डिसरिगार्ड होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है, या फिर उस व्यक्ति को वो कटाक्ष युक्त बोल तीर की तरह चुभ जाते हैं और उसका हृदय घायल होता है। तो वो सामने वाली व्यक्ति अति दुखी हो जाती है और संबंधों के अंदर एक दरार आने लगती है और स्नेह भी कुछ प्रतिशत में कम होने लगता है। तो जब इंसान के मुख से ऐसे बोल निकलते हैं तो कई आत्माओं को तो तुरंत ये महसूस होता है कि हमने ठीक नहीं बोला। अब जिनको ये बात महसूस होती है वो क्या सोचते हैं कि चलो हम जिसके प्रति बोल बोला उससे हम माफी मांग लें। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्म को डिलीट करने का, मिटाने का, उसके फल से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका ये है। परंतु सिर्फ मिटा देने के बाद फिर से हम दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे उसको रिपीट न करें। अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो फिर जो परिणाम, जो रिजल्ट हम चाहते हैं फल प्राप्ति के लिए, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे समझो गलत बोल दिया, दुख दे दिया, और यदि हमने तुरंत माफी मांग ली, सॉरी कर लिया, तो हमारी नम्रता, हमारा निरभिमानीपन, हमारा यह गलती का स्वीकार करना, सामने वाली व्यक्ति उसको अप्रिशिएट करती है। सामने वाली व्यक्ति को वो भासता है कि वो व्यक्ति बोल के पछताई है, तो वो सामने वाली व्यक्ति भी उसको इतना मन पर नहीं लेती है। और हम सॉरी करते हैं, क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं और दिल से कहते हैं कि कहना नहीं था, परंतु कुछ आदत के वशीभूत और पता नहीं कैसे मुख से निकल गया, हम आपसे उसके लिए क्षमा मांगते हैं, सॉरी करते हैं। जब दिल से सॉरी करते हैं ना, तो सामने वाला भी क्या करता है, हमें माफ कर देता है, क्षमा कर देता है और हमारी बात को वो उठाता नहीं है। वो भी उस बात को तत्क्षण भुला देता है, अपने मन पर नहीं रखता, उसको अंदर तक गहराई में नहीं लेके जाता। बात ऊपर से आई, ऊपर से ही खत्म हुई, तो उसका प्रभाव अंतर मन पर या अंदर हृदय पर नहीं पड़ता। तो यह है सबसे फर्स्ट क्लास तरीका। यदि आप सॉरी नहीं करते हो तो आज से सॉरी करना सीख जाओ, तुरंत सॉरी करो। परंतु ये याद रहे कि बार बार वो कर्म फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर बार बार वही कर्म रिपीट होगा तो सामने वाला फिर बार बार हमको क्षमा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि हम हल्के हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको नहीं कहते सॉरी, परंतु हम प्रभु के आगे जब प्रार्थना करते हैं या मन ही मन में प्रभु को हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आज इसका दिल दुखा दिया, मुझे माफ करना। क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं कि हम दिल दुखाने के बाद सॉरी करें, क्योंकि हमको देह अभिमान का त्याग करके हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो हम देह अभिमान का त्याग भी नहीं कर सकते और हम हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, और हमको उसको ये कहने में भी संकोच होता है या
शर्म आती है कि आप हमें क्षमा करना। तो उस समय प्रभु की याद आती है और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप हमें माफ कर दे। अब प्रभु के आगे तो हमने सच बोल दिया, इसीलिए प्रभु उसका फल जरूर देते हैं कि सच बोला तो मैं तुम्हारा आधा माफ कर दूंगा। लेकिन आधा माफ करता है वो, आधी माफी कैसे मिलेगी? आधी माफी तब ही मिलती है जब हम उस ही व्यक्ति से माफी दिल से मांगे, या फिर हम किसी के द्वारा कहलाते हैं कि भाई उसने आपको कुछ ऐसा कह दिया था तो उसको बहुत अंदर में दुख हुआ, परंतु उसको संकोच होता है आपसे क्षमा मांगने में। तो सामने वाली व्यक्ति यदि हमारी दिल से निकली हुई ये बात होती है और बताने वाला भी उसको हमारी फीलिंग से निकली वो वैसी ही वर्णन करके उसको महसूस कराता है, तो सामने वाली व्यक्ति सामने से हमसे बात करके हमको कहती है आभारी मत हो जाना, आप निश्चिंत हो जाए, मैंने मन पर नहीं लिया है। तो ये सब तरीके हैं अपने कर्म के फल से स्वयं को या तो मुक्त करें, या तो हम स्वयं को हल्का करें, या फिर हम वो कर्म फिर से न करें, उसके लिए सावधानी रखें, सावधानी बरतें। सावधानी बरतने के साथ साथ हमें ये भी सीखना आवश्यक है कि हम बार बार स्वयं के दर्शन करते रहें, यानी स्वयं का चार्ट चेक करते रहें कि मैंने आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। तो ये चेकिंग करने से भी हमारे में चेंज आएगी। फिर एक परिवर्तन ये करने से भी होगा कि जब मुझे कोई ऐसे बोलता है तो मुझे कैसा लगता है। अगर ये बात भी हम महसूस करें तो भी हम सामने वाली व्यक्ति का दिल दुखाने के पहले, या कोई कटु वचन कहने के पहले, या कोई अपमान करने वाले बोल बोलने के पहले हम सावधानी बरतेंगे। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर ये सब छोटी छोटी बातों के लिए भी है, छोटी छोटी बातें धारण करने की, परंतु ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े गुणों को हमारे अंदर लेकर के आती है, बहुत बड़ी विशेषता हमारे अंदर वो प्रवेश कराती है। इसीलिए हम कभी भी कोई भी मन से, वचन से, कर्म से कोई गलती करते हैं, कोई भूल करते हैं, कोई अयोग्य करते हैं, तो हमें तुरंत उसकी माफी, जिसके प्रति हमने वो कर्म किया, हमें तुरंत उसको सॉरी कहकर, माफी मांगकर या क्षमा याचना करके हमको उसकी माफी या क्षमा मांग लेनी चाहिए। अब क्षमा करने वालों का भी एक अपना दिल होता है, कोई जल्दी क्षमा करता है, कोई थोड़ा देरी से करता है, कोई उस बात को याद रखता है, क्षमा बिल्कुल नहीं करते। परंतु परम पिता परमात्मा सदा याद रखें, वो सदैव हम बच्चों की गलतियों को क्षमा करता है और शिक्षा देता है, और शिक्षा के साथ साथ वो हमें शक्ति भी देता है कि हम ये गलती करें नहीं। अब हमारा काम है हमारे से फिर गलती न हो उसका ध्यान रखना। इसीलिए हम क्या करें, रोज अपनी डायरी लिखें, उसमें अपनी दिनचर्या लिखें, और उसमें हमने मन वचन कर्म से यदि किसी को दुख दिया तो वो उसमें नोट करें। नोट करने के बाद उससे हमने क्षमा मांगी या नहीं मांगी, और मांगने के पश्चात मेरी स्थिति क्या बनी, मेरा अनुभव क्या रहा, वो भी हम जरूर लिखें और फिर वो अनुभव हम शेयर करें।
उस अनुभव को हम सब में बांटें ताकि वो लोग भी ये सीखें और इस प्रकार हम एक छोटी सी भूल से भी उसको सुधार कर और हम एक आदर्श बन सकते हैं। तो आइए सब बनेंगे, क्या बनेंगे? सभी के लिए एक ऐसा आदर्श कि जो कर्म हम करेंगे उस कर्म के फल को हम ही प्राप्त करेंगे। सारी करके श्रेष्ठ कर्म करके हम श्रेष्ठ फल ये पाते हैं कि हम लाइट रहते हैं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता और हम अंदर से भी हर्षित रहते, बाहर से भी हर्षित रहते, सामने वाले से हमारा संबंध भी बिगड़ता नहीं और समय में भी कोई कमी नहीं आती और ही हमारा स्नेहपूर्ण संबंध बढ़ता है, आगे बढ़ता है और हम पक्के मित्र बन जाते। अच्छा, ओम शांति।